क्या भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार की राजनीति को खत्म कर दिया है? आदमपुर की जनता क्यों कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई के खिलाफ हो गई है? क्यों आदमपुर की जनता 2024 में उनको सबक सिखाने की बात कर रही है? क्या भाजपा की बड़ी रणनीति के तहत कुलदीप बिश्नोई की राजनीति को हाशिए पर पहुंचा दिया गया है? दरअसल फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो यही नजर आ रहा है। जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में कहीं ना कहीं राजा हुआ करते थे, भाजपा ज्वाइन की तो चर्चे जरूर हुए, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई हाशिए पर पहुंच गए हैं। न केवल कुलदीप बिश्नोई बल्कि भव्य बिश्नोई की राजनीति भी अब खात्मे की कगार पर है। जो वादा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आदमपुर की जनता से आदमपुर उपचुनाव में किया था, उस वादे पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं और उस वादे को पूरा न कर पाने का सीधा सीधा नुकसान न तो भाजपा को हो रहा है न कांग्रेस को, बल्कि भव्य बिश्नोई की राजनीति की साख दांव पर लगी हुई है और वो भी अब खात्मे की कगार पर दिखाई दे रही है। क्योंकि आदमपुर में जब उपचुनाव हुआ, सरकार जजपा भाजपा की थी, दोनों दलों का एक चौधरी भजनलाल परिवार का वोट बैंक, दोनों दलों का वोट बैंक सत्ता पक्ष की लहर के बावजूद कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश को 50,000 के करीब वोट मिलना इस बात का संकेत था कि 2024 विधानसभा चुनाव में यहां से कहीं ना कहीं बिश्नोई परिवार हाशिए पर चला जा सकता है और उसी की ओर इशारा अब भाजपा की बड़ी रणनीति के तहत कर दिया गया है। जिस भव्य बिश्नोई को डिप्टी सीएम का ख्वाब दिखाया जा रहा था, कैबिनेट में मंत्रिमंडल के अंदर शामिल या फेरबदल को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही थी, अब आदमपुर की जनता भव्य बिश्नोई के खिलाफ हो चुकी है। जो वादा भाजपा ने किया था, भाजपा के खिलाफ आदमपुर की जनता है और इसी वजह से वो भव्य बिश्नोई के खिलाफ हो चुकी है। यानी कि मंत्री यदि सीएम मनोहर लाल खट्टर भव्य बिश्नोई को नहीं बनाएंगे तो एक बड़ी रणनीति के तहत चौधरी स्वर्गीय भजनलाल जी के परिवार का राजनीतिक कैरियर समाप्ति की ओर बढ़ चुका है। तो अब कुलदीप बिश्नोई को भी कांग्रेस पार्टी की याद आना लाजमी है, क्योंकि वो जहां पर थे कहीं ना कहीं इज्जत मान सम्मान पूरा था। अब एक ही बात का जिक्र है कि यदि भव्य बिश्नोई को मंत्री बना दिया गया तो भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, या यूं कहें कि बिश्नोई परिवार की राजनीति जिंदा रह सकती है। और यदि हरियाणा 2024 चुनाव से पहले भव्य को मंत्री नहीं बनाया गया तो फिर भव्य बिश्नोई और बिश्नोई परिवार की राजनीति हिसार और खासकर आदमपुर से समाप्ति की ओर बढ़ चुकी है। यानी कुल मिलाकर के नतीजा चाहे जो भी रहा हो, आदमपुर उपचुनाव का भव्य बिश्नोई जीत गए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 50,000 के करीब वोट मिलना इस बात का संकेत था कि सियासी बदलाव 2024 में होगा। और जो भाजपा पर उसके साथी और सहयोगी आरोप लगाते हैं कि भाजपा अपने साथ लेकर के पार्टियों को खत्म कर देती है, तो यही किस्सा अब कहीं ना कहीं भाजपा का स्वर्गीय भजनलाल